नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। राजस्थान अब दूध उत्पादन में देश का नंबर 1 बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने इसके लिए कुछ खास योजनाएं शुरू की हैं। गिर नस्ल की गायों में ब्राजील से लाया गया उच्च क्वालिटी वाला सीमन उपयोग में लिया जा रहा है, जिससे दूध उत्पादन दोगुना होने की उम्मीद है। इसके अलावा प्रदेश में गाय की संख्या को बढ़ाने के लिए विशेष तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। इतना ही नहीं, सरकार महिलाओं को डेयरी संचालन की ट्रेनिंग दे रही है ताकि गांवों में महिला सशक्तिकरण के साथ दूध उत्पादन और आमदनी दोनों बढ़ सके। राजस्थान सरकार ने दूध उत्पादन बढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली है। अभी राज्य देश भर में दूध उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर है, लेकिन अब सरकार का लक्ष्य है कि राजस्थान जल्द ही नंबर 1 बने। इसके लिए पशुपालन, गोपालन और डेयरी क्षेत्र में कई नई योजनाएं शुरू की गई हैं। राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग के मुताबिक गिर नस्ल की गायों में सुधार के लिए ब्राजील से उच्च क्वालिटी वाला सीमन मंगवाया गया है और इसमें कृत्रिम जो है वो गर्भाधान कराया जा रहा है, जिससे इन गायों का दूध उत्पादन दोगुना से भी अधिक हो सकता है। राजस्थान जल्द ही दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ देश का अग्रणी राज्य बन सकता है। राज्य सरकार ने गिर नस्ल की गायों को नस्ल सुधार के लिए ब्राजील में आयातित उच्च गुणवत्ता वाली सांडों के हिमकृत वीर्य सीमन का उपयोग शुरू कर दिया है। ये पहल भारत सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत की जा रही है और फिलहाल राज्य के 23 जिलों में ये अभियान प्रारंभ किया गया है। राज्य के पशुपालन और गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने यह बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार पशुपालकों के हित में लगातार काम कर रही है। गिर नस्ल की गायों में कृत्रिम गर्भाधान की और नस्ल सुधार की यह योजना उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। पहली बार ब्राजील से प्राप्त गिर नस्ल के सांडों का सीमन प्रदेश में लाया गया है। यह सीमन गिर नस्ल की शुद्ध मादा गायों में कृत्रिम गर्भाधान के लिए उपयोग किया जाएगा और इससे उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले बछड़े और बछड़ियां पैदा होंगी, जिससे न केवल दुग्ध उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी बल्कि डेयरी उद्योग को भी मजबूती मिलेगी। वर्तमान में गिर गायों का औसतन दूध उत्पादन 15 से 20 लीटर प्रतिदिन है, जो इस सीमन के उपयोग से बढ़कर के 50 लीटर तक पहुंच सकता है। ये सीमन पशुपालकों को मात्र 100 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है। गिर गायों की नस्ल सुधार के अभियान के लिए पहले चरण में अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, भरतपुर, पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, जयपुर, सीकर, अलवर, दौसा, झुंझुनू, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों को शामिल किया गया है। इन जिलों में डोज के वितरण की जा रही है। अजमेर संभाग को 830 डोज, भरतपुर को 200, जयपुर को 600 और पाली को 150, कोटा को 400 और उदयपुर को 500 डोज उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और गायों की संख्या में इजाफा करने के लिए सरकार ने लिंग चयनित वीर्य योजना शुरू की है। इस तकनीक से बच्चियों के जन्म की संभावना ज्यादा रहती है, जिससे भविष्य में दूध देने वाली गायों की संख्या बढ़ेगी और किसानों को सीधा लाभ होगा। सरकार का फोकस सिर्फ दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर नहीं है, बल्कि वो ये भी चाहती है कि महिलाओं की भागीदारी डेयरी कामों में बढ़े और इसी के तहत गुजरात की बनास डेयरी में 3 दिन का एक प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। इसमें राजस्थान के जयपुर, सीकर, भरतपुर और टोंक जिलों की 48 महिला दुग्ध समिति सचिवों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग में उन्हें सिखाया जा रहा है कि डेयरी समिति को बेहतर तरीके से कैसे चलाया जाए ताकि कमाई बढ़े और महिलाएं ज्यादा सक्षम बने।